बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम फैसल मस्जिद के सामने खड़े हुए हैं। शहर इक़्तिदार का मशहूर लैंडमार्क जो कि शायद याहिया के दौर में इसका इनिशिएटिव लिया गया था, भुट्टो के दौर में इसकी तामीरात शुरू हुई और ज़ियाउल हक़ के दौर में ये मुकम्मल हुआ। लेकिन ना याहिया से, ना भुट्टो से, ना ज़िया से, ना बेनज़ीर से, ना मुशर्रफ से इसने किसी से भी वफ़ा नहीं की। ये शहर इक़्तिदार है, यहाँ पे वही लोग हैं जिसमें ताकत ज़्यादा है, जो मेरे ख्याल से जिसे कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या फिर फिटेस्ट सर्वाइव। तो जो फिटेस्ट सर्वाइव होता है इस शहर में वही रहता है। और आजकल भी जो शहर इक़्तिदार की हालात हैं और जिस तरीके से वहाँ पे एक निगरान सेटअप आ गया है, शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और काकड़ साहब ने इसका जो कहते हैं ना पावर संभाल ली है। अब वो इस शहर इक़्तिदार के मालिक हैं और जब से इन्होंने पावर संभाली है उसके बाद से आए दिन ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि लोग यही कह रहे हैं कि चेहरे तो नए हैं लेकिन पॉलिसीज़ और काम वही पुराने हो रहे हैं। आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नज़र नहीं आएगा कि वज़ीरिस्तान में क्या हुआ, कितने लोग शहीद हो गए एक दहशतगर्द हमले में, क्योंकि हमारा मेन मीडिया इन सब चीज़ों के सामने खामोश है। सहाफ़त हमने सुना था ये होती है कि वो ख़बर देते हैं लोगों को, लेकिन अब हमारे मुल्क की सहाफ़त सिर्फ ये रह गई है कि एक प्लान्ड स्क्रिप्ट के में तज़िया देना है, और वो भी वो तज़िया जो कि आपको बता दिया जाएगा, आपको उसकी लाइन लेंथ सब कुछ समझा दी जाएगी। तो आपको इस तरह की ख़बरें कि वज़ीरिस्तान में क्या हुआ, शहर इक़्तिदार में क्या हो रहा है, हकीकत शायद नज़र ना आए। पिछले दिनों आपने देखा पीटीएम ने अपना पावर शो किया, उस पर बहुत सारी बातें उठी, स्पेशली ईमान मिज़ारी को लेकर के। ईमान मिज़ारी वो थी जिसने बाजवा का नाम लिया था, तो उसको बाजवा से माफ़ी मांगनी, एक रिटर्न जो है माफ़ीनामा देना पड़ा था। उसने अपनी माँ को जो है सियासत छुड़वाई है, इवन कि जब वो विक्ट्री का साइन बनाई थी तो वो तक मना कर दिया था। और आज ख़ुद जो है ईमान मिज़ारी वहाँ पे बैठ कर इस तरह के नारे लगा रही हैं। 2 दिन ये बहुत ज़्यादा चला बात, और उसके बाद हमने देखा कि कल रात को चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके उनको उठा लिया गया। अब इसके पीछे भी बहुत सारी जिसे कहते हैं ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं। एक जो है लोग, जो एक तबका है वो कह रहा है कि ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बात की गई है, क्योंकि देखें अगर इसको उठाए तो मंजूर पशीन को क्यों नहीं पकड़ा, या उस दिन जो भी तमाशे हुए उस दिन उन्होंने क्यों नहीं रोका, पुलिस क्यों बेबस नज़र आई। अदरवाइज़ कोई दूसरा यहाँ पे कोई और पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे जब भी उसने पावर शो करने की कोशिश किया है तो उसको बहुत हैवी शेलिंग का, इवन कि डायरेक्ट फायरिंग का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन यहाँ पे वो आए, आराम से अपना पावर शो किया और अदारों के ख़िलाफ़ खूब ज़ोरों शोर से नारेबाजी की, डायरेक्ट नारेबाजी की, लेकिन वो बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड है। तो एक जो तबका फ़िक्र है वो ये कह रहा है कि शायद सिर्फ लोगों को खामोश कराने के लिए जो एक नैरेटिव बिल्डअप हो गया था कि जी ये इसको बैकअप कर रहे हैं, तो उनको खामोश कराने के लिए शायद अपनी फेस सेविंग करने के लिए ईमान मिज़ारी को उठाया गया है। लेकिन चाहे जिसको भी उठाया जाए यार, वो पीटीआई की वर्कर्स में से हो, चाहे ईमान मिज़ारी हो, कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, या भावलपुर में जो कुछ यूनिवर्सिटी की तालबा के साथ हो रहा है वो हुआ हो, जड़वाला में हुआ हो, ये सब के सब काबिल मुज़म्मत हैं। और इसमें हुकूमत को सिर्फ मुज़म्मती बयान नहीं देना। आकर काकड़ साहब ने कहा जी हम इकनॉमिक पॉलिसी करेंगे, अब हम देखेंगे क्या हमने करना है, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कब होंगे उस पर बात नहीं की। लेकिन अगर वो अपने मैंडेट से हटकर काम करें, जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट आवाम की खिदमत करना है, ये काकड़ साहब का बयान था, तो काकड़ साहब ये खिदमतें करें ना। ये आप देखेंगे आपके दौरे इक़्तिदार में जब आपके पास आप इस्लामाबाद के हाकिम बने बैठे हैं तो इस्लामाबाद में क्या खेल खेला जा रहा है। क्यों नहीं आप जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, आप बच्चियों को जाकर हक कर रहे हो और बता रहे हो कि आप कितने सॉफ्ट हार्टेड हो, काइंड हार्टेड हो और कितने लोगों में घुल मिल जाते हो, तो क्या आपको ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही जो शहर इक़्तिदार में हो रहा है। अब इमरान खान वो जेल में हैं, उनकी सुनवाई नहीं हुई, कल उनका केस लगा हुआ है। अब देखते हैं क्या होगा, क्योंकि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं ये कहकर कि जी इतनी सारी ज़मानतें ज़ब्त हो गई हैं, और ज़मानतें ज़ब्त होने की कोई लॉजिक नहीं बनती है कि एक बंदा जो है वो जेल में बंद है आप ही की कस्टडी में ना, तो अगर आप उसको हुक्म करो कि उसे पेश किया जाए तो ये जेल हुकाम का काम है, पुलिस का काम है कि उसको वहाँ पेश किया जाए। अब वो अपनी मर्ज़ी से या अपने कॉन्सेंट से तो पेश ये नहीं कह रहा ना कि मैंने पेश नहीं होना, वो तो बंद हुआ हुआ
कैद हुआ है, तो उस पर उसकी ज़मानतें जो हैं वो ज़ब्त हो रही हैं। इस वजह से उनके जो वकील हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी सीक्रेट एक्ट पे आपके सदर साहब का साइन होना, और उसका साइन होने के थोड़ी देर बाद जो है महमूद कुरैशी को उठा लिया जाता है और फिर एक FIR दर्ज की जाती है इमरान खान के ख़िलाफ़। और इमरान खान के ख़िलाफ़ उस शख्स को वो FIR दर्ज करता है, जिसके बारे में अभी जब FIR की आप कॉपी देखेंगे तो उसको शो किया जा रहा है कि वो एग्जिस्टिंग जो है सेक्रेटरी है, जबकि वो रिटायर्ड हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खेल, ये FIR पहले ही दर्ज हो चुकी थी और उसके बाद वो इंतज़ार कर रहे थे जैसे ही सीक्रेट एक्ट में साइन होता है तो हम फ़ौरन कार्रवाई डालेंगे। तो जो FIR देखने के बाद तो ये साबित होता है कि जैसे ये FIR बहुत पहले की उस शख्स की रिटायरमेंट से, जो कि अगस्त में रिटायर्ड हुआ है, और आज FIR हुई है, मतलब वो पहले रिटायर्ड हो चुके थे, महीना अगस्त का ही चल रहा है, तो उनके रिटायरमेंट से पहले ये FIR काटी जा चुकी थी। तो अब वो इंतज़ार कर रहे थे कब सदर आरिफ अलवी उस एक्ट पर साइन करें, और जैसे ही वो साइन हुआ है वो जी उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को भी पकड़ लिया है उसी सिलसिले में उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज करवा दी। और आज अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि असद उमर को भी दोबारा से पकड़ लिया गया है। आप देखते हैं कि ये करना किस सिम्त में मुल्क को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पकड़ धकड़ फिर तेज़ हो गई है। अब असद उमर को जब उन्होंने छोड़ दिया था और वो अपनी ज़मानतें भी ले रहे थे, तो अब दोबारा से किस केस में उनको गिरफ़्तार किया गया है। दूसरी तरफ जी इसी तरह का क्रैकडाउन जारी है। उस्मान डार के घर के साथ क्या हुआ, उसकी माँ ने जो है वो सारा दिन जो है रात बाहर गुजारी, तो चंद जुमले हिना परवेज़ पर कसे गए थे, तो सारी ह्यूमन राइट्स को बहुत तकलीफ़ हुई थी, लेकिन एक माँ ने अपने घर के बाहर पूरी रात गुजारी, उस पर किसी ने कुछ भी नहीं बोला। इसी तरह और बहुत सारी जगहों पे हमें सुनने में आ रहा है कि किस तरह पकड़ धकड़ हो रही है, इवन के बच्चे तक अब महफूज नहीं है। पहले मर्दों की बात थी, मर्दों से बात औरतों पर आ गई, और औरतों से बात अगर बच्चों तक आ गई है तो फिर आप लोगों को सुलह कर लेनी चाहिए या हार मान लेनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।